नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के हिसाब से आज जो अपनी यहाँ पे सीरीज रहने वाली है वो रहेगी सीरीज नंबर 14। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलता रहे। दोस्तों, प्रतिदिन अपन ने जो सीरीज चला कर रखी है वो यहाँ पे 9,999 क्वेश्चन की अपन ने सीरीज चला रखी है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज जो अपना उसका पार्ट नंबर 14 रहने वाला है। तो क्लास को एक बार शुरू करने से पहले सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दें। सभी दोस्त आपकी क्लास की सबसे पहले जो उपस्थिति है दोस्तों, आप वो क्लास में आप लाइक और शेयर करके ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। फिर अपन यहाँ पे आगे क्लास शुरू करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, लगभग अपन ने यहाँ पे 45 से 50 क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। तो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीरीज नंबर यहाँ पे 14 रहेगी और बाइलिंगुअल सीरीज है दोस्तों अपनी। यहाँ पे आपको बता दूं मैं दोनों ही भाषाओं में अपन ने इसको सिलेक्ट किया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है वो कौन से देश में किया गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे होगा नहीं, ये किया गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अपन ने लगभग आपको बताऊं मैं दोस्तों, यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन अपन यहाँ पे या 4-5 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो भी अपन लगभग यहाँ पे डाल रहे हैं डेली। तो जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो गोवा के अंदर यानी भारत के अंदर है, वो यहाँ पे गोवा में किया गया था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों, क्लास को भी शेयर करते रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो पिंग पोंग किस खेल का अन्य नाम है। दोस्तों ये पहले भी अपन ने प्रश्नोत्तरी में डाल दिया था एक बार, तो ज़्यादातर क्वेश्चन अपन रिपीट भी करवाते रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको अपन यहाँ पे बार बार रिपीट के तौर पर भी अपन इसे काम में लेते रहते हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि एक बार 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 क्वेश्चन करवाते हैं, तो रिपीट के तौर पर अपनी जो रिवाइज होगा वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, अभी जो पिंग पोंग होता है उसे अपन टीटी टेबल टेनिस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, पिंग पोंग है वो यहाँ पे टेबल टेनिस से संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि है वो कौन सी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैंने बताई थी कि जो ग्लैंड होती है, जो ग्लैंड जिसे अपन ग्रंथियाँ कहते हैं, उसमें 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। एक होती है इंटरनल ग्लैंड, एक एक्सटर्नल ग्लैंड और एक होती है मिक्स ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। यानी अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिक्स ग्रंथियों के नाम से जानी जाती है। तो इसमें से जो मिश्रित ग्रंथि पूछी गई है वो कौन सी रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो पेनक्रियाज है, अग्नाशय ग्रंथि होती है, ये मिश्रित ग्रंथि होती है क्योंकि ये अंतःस्रावी है और बहिःस्रावी है। अंतःस्रावी के तौर पर क्या करती है दोस्तों, यहाँ पे हार्मोन जिसे अपन इंसुलिन हार्मोन के नाम से जानते हैं, और जो बहिःस्रावी के तौर पर ये अग्नाशय रस के नाम से निकाली जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों, भारतीय फुटबॉल टीम ने ओलंपिक में कितनी बार भाग लिया है। दोस्तों यहाँ पे भारतीय फुटबॉल टीम की अपन बात कर रहे हैं, वो ओलंपिक में है, वो कितनी बार भाग लिया है वो बताना है। दोस्तों यहाँ पे भारतीय फुटबॉल टीम की बात कर रहे हैं, जिसने अपने पहली बार कौन से ओलंपिक में भाग लिया था, अंतिम बार कौन से में लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे पहली बार 1948 के ओलंपिक में भाग लिया था और अंतिम बार 1960 के रोम ओलंपिक में भाग लिया था। और इसका जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था वो 1956 का ओलंपिक था। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब कितनी बार भाग लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4 बार है वो भारत ने है वो ओलंपिक के अंदर फुटबॉल टीम ने है वो भाग लिया है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब 4 बार कब कब लिया है दोस्तों, मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे 4 बार भाग लिया है। उनमें से तो यहाँ पे प्रथम बार 1948 में लिया था, 52, 56 और 60, अंतिम बार 60 में लिया है। और सबसे अच्छा प्रदर्शन है 1956 का जो मेलबर्न ओलंपिक था दोस्तों, यहाँ पे वो इसका सबसे अच्छा ओलंपिक यहाँ पे प्रदर्शन था, जिसमें बुल्गारिया से हारकर इसने चौथा स्थान प्राप्त किया था, चौथा स्थान यहाँ पे प्राप्त किया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी जिसे अपन वाडा के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना है वो कब हुई थी वो अपने को यहाँ पे बताना है।
दोस्तों यहाँ पे विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी व्हेन वाज द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एस्टेब्लिश्ड है, वो कब हुई थी वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का कार्य क्या होता है, तो जो विश्व के अंदर जो खेल संघ है, जितने भी देशों के खेल संघ है, उनसे हैं वो से यहाँ पे नशा और जो ड्रग्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे नशीली चीज़ें, उन पर रोक लगाने के लिए है वो खिलाड़ियों में कंट्रोल की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 वो जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 10 नवंबर 1999 को ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 10/11/1999 को यहाँ पे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की स्थापना यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे वाडा की स्थापना जो अपन ने 10/11/1999 को हुई थी, तो उसके जो वर्तमान प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट है, वो अपने को यहाँ पे पूछा गया है। विटाल भागा, जॉन फाई, किलिंग भास्कर या एम्पावे। दोस्तों यहाँ पे क्लास को सबसे ज़्यादा आप शेयर और लाइक करते रहे, शेयर और लाइक में कमी ना छोड़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे ध्यान रखना, वर्तमान जो इसके जो प्रेसिडेंट है दोस्तों यहाँ पे विटाल्ड बाका, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जो वर्तमान इसके प्रेसिडेंट चेयरमैन रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों यहाँ पे इसका मुख्यालय पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन अपन ने देख लिए कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसकी जो स्थापना है वो 10/11/1999 को हुई थी, ये अपने को देख लिया। इसके जो अध्यक्ष है विटाल्ड बांका है, वो अपन ने देख लिया। अब इसका जो मुख्यालय पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इसका वर्तमान मुख्यालय है वो ध्यान रखना है, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर रहेगा। मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर इसका वर्तमान मुख्यालय है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 वाडा का आदर्श वाक्य क्या है। दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज द मोटो ऑफ वाडा की बात कर रहे हैं, तो इसका जो मोटो है, आदर्श वाक्य है, वो क्या है, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बताना है। दोस्तों बार बार आपको ध्यान रखना है, वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, और ये खिलाड़ियों के ऊपर जो नशा है, नस्ली चीज़ें हैं, ड्रग्स है, उसके सेवन से है उसको यहाँ पे दूर रखने के लिए है जो कार्य करती है संस्था, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का कि जो वाडा का जो आदर्श वाक्य है वो यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे प्ले ट्रू, यानी सत्य के साथ खेलना है, अपने को बिल्कुल सच्चाई के साथ खेलना है, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, चाहे वो नशे से संबंधित हो या कोई स्ट्रेटेजी से संबंधित हो, ये बिल्कुल भी अपने को यहाँ पे नहीं करनी है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 विश्व में वाडा से मान्यता प्राप्त कुल कितनी प्रयोगशालाएं हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रयोगशालाओं की संख्या पूछी गई है, वाडा से प्राप्त मान्यता प्राप्त है जो प्रयोगशालाएं हैं वो कितनी रहेगी, वो बताना है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। दोस्तों यहाँ पे जो वाडा से मान्यता प्राप्त जो प्रयोगशालाएं हैं जिनमें खिलाड़ियों की सैंपल्स की यहाँ पे टेस्टेड किया जाता है कि किस प्रकार का कोई ड्रग्स तो नहीं कर रखा है, नशा तो नहीं कर रखा है, उनकी टेस्टेड के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 35 मान्यता प्राप्त यहाँ पे प्रयोगशालाएँ हैं, और अगर देखा जाए तो वर्तमान में ये 30 से संबंधित रहेगी। तो लेकिन ये इसमें क्या है कि इनकी जो मान्यता है वो अब बढ़ती रहती है, तो वर्तमान में 30 साइड पे देखें तो अपन 30 मिलती है, लेकिन अपने को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे 35 रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों यहाँ पे वाडा की 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है। दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड एंटी डोपिंग की एजेंसी की बात कर रहे हैं अपन, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें भारत में है वो नशीली पदार्थों के सेवन से संबंधित। दोस्तों यहाँ पे 25 की बात कर रहे हैं अपन, 2025 की, तो इसमें है वो कौन सी रैंक रहने वाली है नशा से संबंधित अपन। दोस्तों यहाँ पे पिछली रिपोर्ट की बात करें जो 2019 से संबंधित थी दोस्तों, उस टाइम में भी, या 2024 से संबंधित रिपोर्ट की बात करें उस टाइम में भारत है सेकंड पोजीशन पर था 2024 के अंदर, लेकिन अब है वो एंटी डोपिंग एजेंसी के अंदर है वो लगभग फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2025 के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत की जो रैंकिंग है वो वाडा में यहाँ पे फर्स्ट रैंक पर रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग टेस्ट का प्रयोग किया गया था। दोस्तों यहाँ पे डोपिंग टेस्ट का प्रयोग है वो कौन से ओलंपिक में किया गया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। 1920, 28, 48, 68 और सही आंसर रहेगा दोस्तों। जो पहली बार जो ओलंपिक के अंदर जो डोप टेस्ट का प्रयोग किया गया था वो यहाँ पे ध्यान रखना है। 1968 का जो मैक्सिको सिटी ओलंपिक था दोस्तों यहाँ पे, उसके अंदर है वो पहली बार डोप टेस्ट का प्रयोग किया गया था। और मान्यता प्राप्त के तौर पर देखें दोस्तों अपने यहाँ पे कि 1968 के मैक्सिको सिटी के अंदर ओलंपिक था, उसमें यहाँ पे डोपिंग टेस्ट प्रयोग किया गया था। और खिलाड़ी को जो शपथ दिलाई गई थी वो 2000 सिडनी का ओलंपिक था, उसके अंदर यहाँ खिलाड़ियों को डोपिंग से संबंधित यहाँ पे शपथ और खिलाड़ियों को दिलाई गई थी। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन 12, किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग से संबंधित खिलाड़ी पकड़ा गया था। दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ी पकड़ा गया था वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। दोस्तों डोपिंग से संबंधित जो टेस्ट है वो पहली बार कब किया गया था, तो 1968 का जो मैक्सिको सिटी ओलंपिक था उसमें किया गया था टेस्ट की अपन बात कर रहे हैं। लेकिन खिलाड़ी है वो कब पकड़ा गया था, और जो शपथ है खिलाड़ियों को डोपिंग से संबंधित वो 2000 की सिडनी ओलंपिक में दिलाई गई थी। ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 1960 का जो रोम ओलंपिक था उसके अंदर ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे जो 1960 का रोम ओलंपिक था उसके अंदर है पहली बार खिलाड़ी ड्रग्स यानी नशे के अंदर यहाँ पे पाया गया था। डोपिंग टेस्ट में अंदर यहाँ पे खिलाड़ी को पकड़ा गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड का पहली बार प्रयोग किस ओलंपिक में हुआ था। वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड की बात करें दोस्तों यहाँ पे, उसका प्रयोग है कौन से ओलंपिक में यहाँ पे पहली बार हुआ था वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बताना दोस्तों, वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड का पहली बार जो प्रयोग ओलंपिक में हुआ था वो कौन सा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 और सही आंसर रहेगा सन 2004 का जो एथेंस ओलंपिक था उसमें यहाँ पे एंटी डोपिंग कोड का प्रयोग किया था। मतलब यहाँ पे कौन कौन सी दवाइयाँ हैं वो इसके अंदर यहाँ पे डोप के अंदर है वो एंटी डोपिंग के अंदर मानी जाएगी, नशीली पदार्थों में मानी जाएगी, वो कोड यहाँ पे जारी किए गए थे। कितनी दवाइयाँ इसके अंदर यहाँ पे शामिल थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, डोपिंग के कितने प्रकार होते थे। हाउ मेनी टाइप ऑफ डोपिंग की बात कर रहे हैं अपन, ये कितने प्रकार यहाँ पे रहने वाले हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। डोपिंग के कितने यहाँ पे प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 के अंदर बताना है दोस्तों आपको। डोपिंग के कितने प्रकार होते हैं वो आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो डोपिंग के प्रकार होते हैं वो यहाँ पे 3 प्रकार यहाँ पे माने गए हैं। 3 प्रकार जिसे अपन जैसे ब्लड डोपिंग के नाम से जानते हैं, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे यूरिन से संबंधित होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डोपिंग के जैसे जीन चेन से संबंधित यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों यहाँ पे 15। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, खेलों में डोप टेस्ट से क्या अभिप्राय है। दोस्तों यहाँ पे डोप टेस्ट का है वो अर्थ है वो क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। रक्त का सैंपल लेते हैं, यूरिन का सैंपल लेते हैं, या फिर सेल जिसे अपन कोशिका बोलते हैं उसका सैंपल, या फिर सभी का। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। डोप टेस्ट का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे, खिलाड़ी की कौन सी चीज़ यहाँ पे ली जाती है जिसे डोप टेस्ट प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो यूरिन सैंपल, खिलाड़ी की यूरिन सैंपल ली जाती है, फिर इसको प्रयोगशाला के अंदर दोस्तों यहाँ पे प्रयोगशाला के अंदर इनको टेस्टेड करवा के खिलाड़ी की जो ड्रग से संबंधित है उसकी टेस्टेड यहाँ पे की जाती है कि खिलाड़ी ने किसी प्रकार का कोई यहाँ पे नशा तो नहीं कर रखा है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जिसे अपन नाडा के नाम से जानते हैं की स्थापना है वो कब हुई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों क्लास को भी शेयर और लाइक ज़्यादा करते रहे, शेयर और लाइक में कमी ना छोड़े दोस्तों। और कब ज़्यादातर दोस्तों के यहाँ पे कमेंट्स आते हैं सर आप पीडीएफ नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं पीडीएफ के ऊपर है वो यहाँ पे क्लेरिफाई करी जा रही है, उनको और भी अच्छे से सुव्यवस्थित किया जा रहा है ताकि आपको 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ आप दी जा सके। तो बीच बीच में जो 10-20 या फिर 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ अपन नहीं डाल रहे हैं एक साथ। जैसे ये 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से डाल देंगे, तो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप उसे ज्वाइन करके रखिए।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 की बात करें दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी किसी भी देश की दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय होती है और उसके ऊपर है वो वाडा, वर्ल्ड लेवल की होती है, जिसे अपन वाडा के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 का आंसर बताना है दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा दोस्तों जहाँ पे राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी जिसे अपन नाडा के नाम से जानते हैं, वो 24/11/2005 को यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो भारत की है, उसकी स्थापना 24 नवंबर 2005, और जो राष्ट्र वाडा की स्थापना है वो 10 नवंबर 1999। ये अपने को यहाँ पे दोनों फैक्ट यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी जिसे अपन नाडा के नाम से जानते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों जो वाडा थी, वाडा का जो मुख्यालय था वो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर था। ये अपन ने देख लिया था दोस्तों, यहाँ पे मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर था, लेकिन यहाँ पे नाडा की बात करें क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है। नाडा की यहाँ पे मुख्यालय है जिसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को यहाँ पे हुई थी। ये अपने को यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 18 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। वर्तमान अध्यक्ष की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन इस पे। दोस्तों यहाँ पे वाडा था दोस्तों, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी थी, इसके अध्यक्ष अपन ने देखा था कि जो विडाल्ट बाका थे वो इसके अध्यक्ष थे। लेकिन यहाँ पे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो उसके अध्यक्ष रहने वाले हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18, उससे आंसर आशीष भार्गव है दोस्तों। यहाँ पे वो इसके वर्तमान अध्यक्ष यहाँ पे ध्यान रखना है। तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी का पेट की ओर, दोस्तों यहाँ पे पेट की ओर जिसे अपन स्टोमक एब्डोमिनल की बात कर रहे हैं उसकी तरफ झुकना है, वो कौन सी विकृति यहाँ पे कहते हैं। दोस्तों रीढ़ की हड्डी का फॉरवर्ड बेंडिंग की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में आप देखोगे तो इसे फॉरवर्ड बेंडिंग की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 के अंदर बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ये रीढ़ की हड्डी होती है, मान लो ये रीढ़ की हड्डी है, तो ये पेट की तरफ आगे की तरफ घूम जाती है ऐसे, तो पीछे जो आर्क बन जाता है, खड्डा बन जाता है, तो आगे की तरफ ये निकल के आ गया पेट की तरफ, ये वाला पोर्शन। तो कौन सी बीमारी यहाँ पे रहने वाली है, क्वेश्चन नंबर 19, और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन लॉर्डोसिस के नाम से जानते हैं, जिसमें है वो रीढ़ की हड्डी का जो थोरेसिक भाग होता है, लंबर और थोरेसिक भाग होता है, वो आगे निकल के यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, पीठ के पीछे कुबड़ बनना किस विकृति का उदाहरण है। दोस्तों अपन ने बार बार प्रश्नोत्तरी में इन प्रश्नों को सिलेक्ट करते हैं, तो उसका कारण है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, निश्चित तौर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपने 2018 देखो, 2022 वाली देखो, और अब 2026 की देख लेना, उन सब में यह लगातार ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बार बार प्रश्नोत्तरी में अपन शामिल करते रहते हैं। पीठ के पीछे जो कुबड़ बनता है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों जो काइफोसिस है, काइफोसिस बीमारी यहाँ पे हो जाती है, जिसमें है जो सर्वाइकल की जो 7 गर्दन की और जो थोरेसिक होती है 12 वाली, उसमें है वो यहाँ पे पीछे निकल के यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, रीढ़ की हड्डी का लेटरल फ्लेक्शन, लेटरल का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे साइड के अंदर कौन सी विकृति होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बहुत बार मैं दोस्तों ने 3-4 जो ये विकृतियाँ होती है डिफॉर्मिटी, जिनको बार बार मैं शामिल करता हूँ। तो रीढ़ की हड्डी जो अपनी वाली ये होती है दोस्तों, ये कोई व्यक्ति है मान लो, और इस व्यक्ति के अंदर ये रीढ़ की हड्डी है, तो ये साइड में, ये कोई से भी एक साइड के अंदर, यार मान लो इधर की साइड में या फिर इधर की साइड में खिसक जाती है, तो उससे अपन कौन सी विकृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस की बीमारी बोलते हैं, जिसे स्कोलियोमीटर के द्वारा इसे अपन मापते हैं और रीढ़ की हड्डी का फ्लेक्शन देखते हैं कि ये सी स्कोलियोसिस या एस स्कोलियोसिस के नाम से जाने जाते हैं। दोनों तरफ यहाँ पे बैंडेज होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22, नोकनी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे नोकनी की बात कर रहे हैं, पैरों से संबंधित विकृति है, डिफॉर्मिटीज है, जो पैरों के अंदर विकृति आ जाती है उसकी अपन यहाँ पे बात करते हैं। जो ये पैर होते हैं अपन दोस्तों, नोकनी, दोस्तों नोकनी होता है उसमें क्या होता है, जो ये दोनों पैर होते हैं मान लो, तो ये पैर क्या हो जाते हैं आपस में एक दूसरे से
टकराने लगते हैं, जैसे ये घुटने आपस में टकराने लग जाते हैं। मैंने बार बार पिछली प्रश्नोत्तरी में भी इसको शामिल किया था। तो नोक निक अन्य नाम किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22। और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे जेनु वेलगम के नाम से जानते हैं। जेनु वेलगम, दोनों पैर आपस में हैं वो यहाँ पे टच हो जाते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, बोले को अन्य किस नाम से जानते हैं, अन्य किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे जस्ट उल्टा रहेगा, जो अपन ने नोक नहीं देखी, जो नोक नहीं देखी थी दोस्तों अपन ने, उसका यहाँ पे जस्ट उल्टा है, वो यहाँ पे ये रहने वाला है कि इसके अंदर जो पैर होते हैं दोस्तों यहाँ पे बोले के अंदर, तो ये दोनों पैर ऐसे बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाते हैं दोस्तों, ओ शेप में हो जाते हैं, यानी इनके बीच में ये क्या आ जाता है, ओ शेप के अंदर है दोस्तों। यहाँ पे घुटने हैं वो बिल्कुल दोनों दूर दूर चले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन जेनु वेरम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जेनु वेरम, यहाँ पे सही आंसर इसका रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, सेडल बैग किस विकृति को कहा जाता है। सेडल बैग की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। सेडल बैग, सेडल का अर्थ होता है दोस्तों घोड़े की पीठ जैसे, जिसे अपन स्वे बैग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऐसी लचक उसमें आ जाती है पीठ के अंदर, ऐसे आर्क बन जाता है पीछे की साइड में। अगर देखिए पीठ तो रीढ़ के हड्डी आते हैं, तो इसमें आर्क ऐसा बन जाता है। तो सेडल बैग के नाम से किसे जानेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 और जो सही आंसर जाएगा लोडोसिस दोस्तों। यहाँ पे पीछे पीठ में क्या हो जाता है, होल बन जाता है, गैप बन जाता है, पेट आगे की तरफ यहाँ पे निकल के आ जाता है, तो इसे अपन सेडल बैग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों पे, हंच बैग किस विकृति को कहा जाता है। हंच बैग की बात करें दोस्तों यहाँ पे, वो किस विकृति को अपन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों हंच बैग जिसे अपन राउंड बैग के नाम से भी जानते हैं, जिसे अपन राउंड बैग के नाम से जानते हैं, ये भी आपके लिए हिंट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो काइफोसिस होता है पीठ के पीछे जो उभार बन जाता है गर्दन के पास के अंदर, जो गर्दन के पास में जो पीठ के पीछे उभार बन जाता है ऐसा सा, तो इसे अपन किस नाम से जानते हैं, काइफोसिस या फिर हंच बैग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों यहाँ पे, फ्लैट फुट का मापन किस यंत्र से करते हैं। यंत्र या जो उपकरण है दोस्तों अपन जिसे इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं, तो उसका जो मेजरमेंट है वो किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब फ्लैट फुट क्या होता है दोस्तों, अपना जो नॉर्मल पैर होता है, मान लो ये नॉर्मल पैर है, तो ये नॉर्मल पैर में जो पीछे से जो आर्क बन जाता है, जो गड्ढा रहता है, मान लो ये गड्ढा है तो ये नॉर्मल पैर है। लेकिन अगर पैर के अंदर बिल्कुल सपाट है, नीचे से किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं है, तो ये जो सीधा पैर होता है इसे अपन फ्लैट फुट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जो पेडोमीटर होता है, पेडोमीटर जो है वो ध्यान रखना है दोस्तों, अपन फ्लैट फीट का मापन करते हैं स्कोलियोग्राफ के द्वारा। स्कोलियोमीटर जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, स्कोलिसिस बीमारी का। और जो स्टेथोस्कोप है उससे अपन किसका नाम किससे मापते हैं, तो हार्ट रेट से अपन स्टेथोस्कोप। बीपी होती है दोस्तों, स्पेगनोमेट्रोमीटर से बीपी का मापन करते हैं, स्टेथोस्कोप से अपन हार्ट रेट से मापन करते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों पे क्वेश्चन नंबर 27, 7 टीमों की सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितनी बाई दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पे बाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितनी बाइज, नंबर ऑफ बाइज की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, लेकिन टीम कितनी है, 7 टीम है, तो उसमें है वो कितनी बाई यहाँ पे रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 में बताना दोस्तों। सात टीमों की सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितनी बाई यहाँ पे रहने वाली है वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर बताना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको बताऊँ बाई निकालने के लिए नेक्स्ट पावर ऑफ 2 का इस्तेमाल करते हैं, तो अपन को यहाँ पे 2, 4, 8, 16 ये इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी टीमें कितनी है, 7, तो यहाँ पे नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितनी होगी, 8, तो यहाँ पे 8 माइनस कितनी टीमें हैं, 7 बराबर यहाँ पे 1 बाई यहाँ पे रहने वाली है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1 बाई यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे नेचुरलिज्म की बात कर रहे हैं, फादर ऑफ नेचुरलिज्म की बात कर रहे हैं, वो किसे माना जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, प्रकृतिवाद के जनक किसे माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे जैसे आदर्शवाद है, आदर्शवाद के अंदर है वो दोस्तों यहाँ पे
प्लेटो को आदर्शवाद का जनक माना जाता है। जॉन डीवी को यहाँ पे प्रयोजनवाद को जनक माना जाता है। तो इस प्रकार है वो दोस्तों यहाँ पे रूसो को अपन किस नाम से जानते हैं, तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रकृतिवाद का जनक है वो रूसो, यहाँ पे नेचुरलिज्म का जनक यहाँ पे रहने वाला है, फादर ऑफ नेचुरलिज्म रूसो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसे परिवर्तन का काल कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे परिवर्तन का काल है वो किसे कहते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। परिवर्तन का काल भी बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे होमर, स्पार्टा, पूर्व एथेंस या फिर उत्तर एथेंस, कौन सा है जो परिवर्तन का काल। इसे अपन दार्शनिक का काल भी नाम से जानते हैं, दार्शनिक के नाम से भी जानते हैं ओटर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला उत्तर एथेंस काल, लेटरल एथेंस के नाम से जानते हैं। तो उत्तर एथेंस काल को अपन परिवर्तन का काल, दार्शनिक काल और यूनान का स्वर्ण काल, यूनान का है वो स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, इसकी स्थापना है वो कब हुई थी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 2022 के अंदर पूछा गया था दोस्तों यहाँ पे 3rd ग्रेड PTI के अंदर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 7 अप्रैल 1948 को है वो WHO की स्थापना हुई थी, जिससे हम प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस, इस कारण अपन प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में अपन इसे मनाते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन से सबसे अधिक किस देश ने की है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। राष्ट्रमंडल की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 31 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी सबसे अधिक किस देश ने की है। क्वेश्चन नंबर 31 सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑस्ट्रेलियन है वो सबसे ज़्यादा है, कॉमनवेल्थ से यहाँ पे आयोजित करवाए हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों यहाँ पे नारंग कप का संबंध किस खेल से है। दोस्तों यहाँ पे जो नारंग कप है इसका यहाँ पे संबंध है वो कौन से खेल से यहाँ पे रहने वाला है। सभी दोस्त जो नए जुड़े हैं दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक करते रहे, शेयर और लाइक में कमी ना छोड़े दोस्तों आप। क्वेश्चन नंबर 32 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो पोलो खेल है, पोलो के अंदर है वो यहाँ पे टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है, वो नारंग कप यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों इंसुलिन हार्मोन की कमी पूछी गई है दोस्तों, यहाँ पे शब्द अपने को क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी अधिकता से होता है या कमी से होता है, तो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कमी से पूछा गया है कि डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन केसेज विच डिजीज अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 इजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो डायबिटीज, इंसुलिन अगर हार्मोन की कमी हो जाती है शरीर के अंदर तो डायबिटीज, क्योंकि रक्त के अंदर क्या हो जाता है वो ग्लूकोज का स्तर यहाँ पे शर्करा का स्तर है वो यहाँ पे बढ़ जाता है, तो जिससे अपन डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34, खेलों में सबसे अधिक कौन सी चोट यहाँ पे लगती है। दोस्तों यहाँ पे विच इंजरी अकोर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन स्पोर्ट्स के बारे में अपन यहाँ पे बताना है कि सबसे ज़्यादा जो खेलों में चोट लगने वाली है वो यहाँ पे कौन सी रहने वाली है, वो बताना। स्प्रेन, स्ट्रेन, स्टिफनेस या डिसलोकेशन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे स्प्रेन होती है वो लिगामेंट की चोट होती है, बोन टू बोन इसमें अपन लिगामेंट की चोट। स्ट्रेन होती है दोस्तों यहाँ पे ये टेंडन की चोट होती है, और स्टिफनेस या मसल्स के अंदर आता है दोस्तों यहाँ पे खिंचाव बोलते हैं इसे, और डिसलोकेशन है वो कंधे से संबंधित, ध्यान रखना शोल्डर से संबंधित यहाँ पे रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो स्प्रेन लिगामेंट की चोट होती है वो खेलों में सबसे ज़्यादा यहाँ पे लगने के यहाँ पे चांस रहते हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, कराटे और जूडो प्रशिक्षक को जापान में क्या कहा जाता है। दोस्तों जो कराटे और जो जूडो का जो प्रशिक्षक होता है, ट्रेनर होता है, जिसे अपन कोच के नाम से भी जान सकते हैं, तो उसे अपन किस नाम से यहाँ पे जानते हैं, इंस्ट्रक्टर के नाम से, तो उसे अपन किस नाम से जानेंगे जापान के अंदर।
सेंसेई, जूडाको काम आते हैं या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सेंसेई। जापान के अंदर है दोस्तों यहाँ पे जूडो और जो कराटे का जो प्रशिक्षक होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, उसे अपन सेंसेई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे 36 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, हड्डियों के फ्रैक्चर को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों पे इनटू हाउ मेनी टाइप ऑफ बोन फ्रैक्चर क्लासिफिकेशन की अपन बात कर रहे हैं, वो कितने प्रकारों में इसे अपन बांटते हैं। मुख्य तौर से देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हड्डियों के फ्रैक्चर तो काफ़ी होते हैं दोस्तों, आपको मैं बता दूं अंदर में, जैसे कॉम्प्लिकेटेड हो गया या इम्पैक्टेड हो गया या जो, लेकिन जो मुख्य रूप से अपन मुख्य बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, मुख्य रूप से फ्रैक्चर वो दो ही प्रकार का होता है। एक होता है ओपन फ्रैक्चर, दूसरा होता है क्लोज फ्रैक्चर। तो या तो हड्डी अंदर से टूटेगी या हड्डी त्वचा को टूट के बाहर निकल के आएगी। तो दो ही प्रकार से यहाँ पे मुख्य फ्रैक्चर यहाँ पे हड्डी का यहाँ पे रहने वाला है। अंदर अपन इसको डिवाइड करें तो फिर हड्डी अंदर आंतरिक अंगों में या हड्डी एक से ज़्यादा अंगों में भागों में, तो ये अलग प्रकार से फ्रैक्चर होता है। लेकिन मुख्य बात करें तो यहाँ पे दो ही रहेगा, एक ओपन और दूसरा यहाँ पे क्लोज फ्रैक्चर यहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, हड्डियों के फ्रैक्चर के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं वो अपने यहाँ पे बताना। अभी जस्ट मैंने बता ही दिए हैं दोस्तों मुख्य प्रकार। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो शब्द किया गया है वो मेन टाइप के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो डी ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है, जिसके अंदर है दोस्तों यहाँ पे साधारण जिसे अपन सिंपल फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर और जो संयुक्त जिसे कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों यहाँ पे डाईथर्मी कितने प्रकार की होती है। डाईथर्मी दोस्तों ये थेरेपी की विधियाँ हैं, थेरेपी का प्रकार है जो अपन थेरेपी देते हैं खिलाड़ी को चोट लगने पर, तो इसकी इलेक्ट्रोथेरेपी है दोस्तों। ये क्या है, इलेक्ट्रोथेरेपी यानी विद्युतीय चिकित्सा है। तो ये डाईथर्मी होती है वो कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो 3 प्रकार की डाईथर्मी यहाँ पे होती है, जिसे अपन इलेक्ट्रोथेरेपी के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों, डाईथर्मी के प्रकार कौन से है। दोस्तों अभी अपन ने जो चिकित्सा देखी है कि डाईथर्मी कितने प्रकार की होती है, तो वो 3 प्रकार की अपन ने देखी। तो दोस्तों यहाँ पे तो डाईथर्मी की जो 3 प्रकार कौन कौन से रहने वाले हैं, तो फर्स्ट दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग वेव डाईथर्मी, माइक्रोवेव डाईथर्मी और शॉर्ट वेव डाईथर्मी के नाम से जानता है क्वेश्चन नंबर 39। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, इसका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, प्राथमिक उपचार को सर्वप्रथम किस संस्था ने अपनाया था। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं, उसको है वो सबसे पहले है फर्स्ट ऑर्गेनाइजेट किसने किया था वो अपने को यहाँ पे बताना है। और जितने भी दोस्त क्लास से जुड़े हैं शेयर और लाइक कर दे दोस्तों। क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी है तो शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों। जितने लोग देखते हैं उससे कम अपने लाइक रहते हैं, तो शेयर और लाइक की संख्या है वो बराबर अपनी बनाते रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो सेंट जॉन एम्बुलेंस सोसाइटी थी उसके द्वारा है वो दोस्तों यहाँ पे सर्वप्रथम है फर्स्ट एड बॉक्स या फर्स्ट एड का है वो यहाँ पे अपनाया गया था। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 41, स्पोर्ट्स मेडिसिन शब्द कब प्रचलन में आया। दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स मेडिसिन शब्द की बात कर रहे हैं, वो कब यहाँ पे प्रचलन में आया था वो बताना है क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे था 41 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक था। दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊँ एक बार आपको, 1932 का जो लॉस एंजल्स ओलंपिक था उसके अंदर है वो सबसे पहले है स्पोर्ट्स मेडिसिन शब्द है वो यहाँ पे काम में लिया गया था। नेक्स्ट और आगे 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दोस्तों यहाँ पे डायफ्राम मांसपेशी में ऐंठन आना क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे डायफ्राम मांसपेशी है जो श्वसन से संबंधित है, उसके अंदर जो ऐंठन आ जाता है क्रैम्प बोलते हैं, तो इसे अपन किस नाम से जानते हैं वो बताना है दोस्तों। श्वसन की जो ये अपने लंग्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो अपने लंग्स वाले भाग होते हैं ये लंग्स, इन लंग्स के अंदर मैं आपको बताऊँ तो इसके नीचे ये वाली जो मसल्स होती है उसे डायफ्राम बोलते हैं। तो इसके अंदर है वो जो ऐंठन क्रैम्प आ जाता है क्रैम्प, तो इसे अपन किस नाम से जानते हैं क्वेश्चन नंबर 42। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्टिच के नाम से, यानी
एक तीखा पेन, जैसे कोई निडल सुई अगर अपनी मसल्स के अंदर चुभोई जाती है तो बहुत तीखा दर्द होता है, उसे अपन स्टिच के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 43, खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ हुई? दोस्तों यहाँ पे खेल चिकित्सा विज्ञान स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन यहाँ पे, तो उसकी उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी जाती है? स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात कर रहे हैं, खेल चिकित्सा विज्ञान। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों जो यूनान के अंदर है वो स्पोर्ट्स मेडिसिन और यूनान का जो दार्शनिक दोस्तों यहाँ पे हिपोक्रेटस था। हिपोक्रेटस वो यहाँ पे ध्यान रखना, हिपोक्रेटस है वो यहाँ पे चिकित्सा विज्ञान का जनक भी यहाँ पे माना जाता था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों यहाँ पे घाव कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों यहाँ पे घाव की बात कर रहे हैं वो कितने प्रकार के यहाँ पे रहने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों घाव के लिए जो सूत्र यूज़ किया जाता है वो पिला PILA होता है। तो घाव के अंदर देखा जाए तो P फॉर पंक्चर, इंसिजर, लेक्रेशन और एब्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो जो 4 प्रकार से हो गए, लेकिन इसके अंदर जो एवल्सन होता है दोस्तों, एवल्सन भी इसके अंदर आता है। तो इस प्रकार है दोस्तों यहाँ पे जो घाव के प्रकार रहेंगे वो टाइप्स यहाँ पे 5 रहने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर पंक्चर, इंसिजर, लेक्रेशन और एब्रेजन ये तो रहेंगे, और जो एवल्सन है दोस्तों यहाँ पे एवल्सन और होता है। तो ये इस प्रकार टोटल 5 यहाँ पे घाव के प्रकार रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों, घाव के प्रकार कौन से हैं? दोस्तों यहाँ पे टाइप्स ऑफ वुंड की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ वुंड की बात कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से यहाँ पे रहने वाले हैं? दोस्तों मैंने बताया था यहाँ पे पिला का बताया था, जिसके अंदर अपन ने पंचर देख लिया, इंसिजर देख लिया, लेक्रेशन और एब्रेशन, और साथ में मैंने बताया तो दोस्तों यहाँ पे जिसको एवल्सन के नाम से जानते हैं, एवल्सन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार यहाँ पे टोटल यहाँ पे घाव के प्रकार ये उपरोक्त सभी इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों ये अपन ने आज के प्रश्न उत्तर 45 क्वेश्चन थे, कैसे लगे? अगर स्कोर कितना ही है कमेंट बॉक्स में करें। क्वेश्चन अगर और प्रश्न उत्तरी अगर अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर और लाइक करें दोस्तों, आप शेयर और लाइक ना भूलें। और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।